पटना की सड़कों पर लाठी बरस रही है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे गरीब चौकीदार दफादार खून से लथपथ हो रहे हैं और ठीक उसी समय सत्ता में बैठे बड़े नेता सोशल मीडिया पर दुख जताने का ड्रामा कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की हालिया पोस्ट की, जिसमें वो लिखते हैं, पटना में अपनी जायज मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे चौकीदार दफादार साथियों पर लाठीचार्ज की घटना अत्यंत दुखद और निंदनीय है। गांवों की सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ रहे इन वफादार कर्मियों की आवाज को बल प्रयोग से दबाना किसी भी संवेदनशील व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। यह घटना अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है। चौकीदार वफादार साथियों की समस्याओं तथा उनके साथ हुए व्यवहार को लेकर हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि सांसद श्री अरुण भारती के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री से शीघ्र भेंट करेगा। यह प्रतिनिधि मंडल एक विस्तृत ज्ञापन सौंपेंगे जिसमें उनकी उचित मांगों के समाधान, सेवा संबंधित समस्याओं के अस्थायी निराकरण तथा दोषी प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग शामिल होगी। मैं स्वयं भी इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर चौकीदार दफादार साथियों की आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान की रक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करूंगा तथा दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग करूंगा। सुधार के नाम पर वर्षों से सेवा दे रहे परिवार की आजीविका और गरिमा से समझौता स्वीकार नहीं। गांवों की सुरक्षा करने वालों का सम्मान और भविष्य सुरक्षित रखना समाज एवं सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ सवाल भी है चिराग जी, आप केंद्र मंत्री हैं ना, आपकी पार्टी बिहार सरकार का हिस्सा है। क्या आपको सच में यह जानकारी नहीं थी कि पटना में शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस बल चलने वाला है? लाठी चलाने के बाद निंदा करना विपक्ष का काम होता है। आप तो सरकार में हैं, आपने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या आपकी आवाज खुद आपकी सरकार में दबा दी जाती है? आपने कहा कि सांसद अरुण भारती का प्रतिनिधि मंडल उप मुख्यमंत्री से मिलेगा, लेकिन जनता पूछ रही है, सत्ता में रहकर एक फोन कॉल करना इतना मुश्किल था क्या? क्या गरीब कर्मियों की सुरक्षा के लिए भी आपको ज्ञापन देना पड़ेगा? क्या सरकार में आपकी बात की इतनी भी कद्र नहीं कि लाठी चार्ज को पहले ही रोकवा देते? आपने अपने पोस्ट में लिखा कि सुधार के नाम पर गरिमा से समझौता स्वीकार नहीं। बिल्कुल सही बात, लेकिन फिर आपकी नाक के नीचे यह समझौता कैसे हो गया? आपकी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीति पोस्ट में चमकती है, लेकिन जमीनी हकीकत में पुलिस का डंडा ज्यादा चमक रहा है। बिहार की जनता अब बेवकूफ नहीं है। सहानुभूति वाला ट्वीट करके जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। जब सत्ता आपके पास है तो लाठी चलाने की जिम्मेदारी भी सामूहिक है। आप सिस्टम से पीड़ित नहीं, उसके संचालक है। तो दोस्तों, क्या चिराग पासवान का पोस्ट सिर्फ डैमेज कंट्रोल है या वाकई कुछ बदलने वाला है? सत्ता में रहते हुए ऐसे ट्वीट शोभा नहीं देते। बाकी अपनी बेबाक राय कमेंट में जरूर दीजिए। मैं कृष्णा कुमार और आप देख रहे हैं आवाज जनता की।